सब ठीक है, वापस आ गए तो अच्छा ही हुआ। दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख जागृत हो। झाओ शियांग, सुमान, तुम लोग मेरे खून पसीने के पैसों से ऐश कर रहे हो और मेरे माँ बाप को यहाँ दुख झेलने के लिए छोड़ दिया है। माँ, तुम्हारी बीमारी को और टाला नहीं जा सकता। कल ही मैं तुम्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराने ले जाऊंगा। कैसा बड़ा अस्पताल? उसमें तो कितने पैसे खर्च होंगे। हमारे पास तो अभी सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं है। पैसों की चिंता आप लोग मत कीजिए, आपके बेटे के पास कोई ना कोई रास्ता है। शियाओची, चल एंटीक मार्केट पुराने सामान के बाजार चलते हैं, किस्मत आजमा। शियाओची, थोड़ा तमीज से रहो, कहीं लोग तुम्हें बंदर की तरह न नचाने लगे। माता पिता के इलाज के लिए कम से कम कई लाख रुपयों की जरूरत है। झाओ शियांग, सुमान, आज मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपना सब कुछ वापस छीन कर रहूंगा। दिव्य दृष्टि जागृत हो। सफेद रोशनी बहुत हल्की है। ज्यादा से ज्यादा गणराज्य काल, रिपब्लिक एरा या शुरुआती चीन की आम गढ़ी हुई चीज है। कोई कीमत नहीं है इसकी। लगता है आसानी से खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ आधुनिक नकली सामान भरा पड़ा है। अरे इतनी घनी प्राचीन चमक और हवा, कम से कम मिंग या चिंग राजवंश के जमाने की प्राचीन वस्तु है। शियाओची, चलो, एक और बेवकूफ जो ठगा जाने वाला है। इस एंटीक मार्केट का खेल बहुत गहरा है। लियू जी, आपकी नजर वाकई परखने वाली है। ये बिल्कुल असली चिंग राजवंश के योंगझेंगी काल का ब्लू एंड व्हाइट सिकाडा कनेक्शन प्याला बाउल है। आप इसका फिनिश देखिए, इसकी चित्रकारी देखिए। ये एकदम शाही कारखाने का बना हुआ बेहतरीन पीस है। चीज दिखने में तो बढ़िया है, पर नीचे की मुहर थोड़ी धुंधली लग रही है। अरे मेरे लियू जी, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही चीज है। सैकड़ों सालों के इतिहास के बाद क्या थोड़ा बहुत घिसावट भी नहीं होगा? अगर आप इसे नीलामी घर, ऑक्शन हाउस ले जाएंगे तो कम से कम 30 लाख मिलेंगे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर आपको सिर्फ 20 लाख में दे रहा हूँ। इस प्याले का पानी जैसा रंग और चमक बहुत उम्दा है। 20 लाख में कोई घाटा नहीं है। लियू जी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 20 लाख में मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया। लियू जी, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। मन में छोड़ो, मुलाकात होना भी एक किस्मत की बात है। इसकी थोड़ी मदद कर ही देता हूँ। रुकिए, 20 लाख रुपए में माइक्रोवेव सेफ आधुनिक प्याला। मैडम, क्या आपके पैसे हवा में उड़कर आते हैं? कहाँ का नीच आवारा है जो मेरे ठेले पर आकर उपद्रव कर रहा है? दाढ़ी तक उगी नहीं है और चला है बड़ा विद्वान बनने। जनाब, खाना कुछ भी खा सकते हैं, पर बात जबान संभाल कर बोलिए। इस प्याले को मैं पहले ही कई उस्तादों को दिखा चुकी हूँ। सब ने इसे असली बताया है। अगर उन उस्तादों ने घूस नहीं खाई होगी तो फिर वे पक्के अंधे हैं। कमीने लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपने बंदर को लें और दफा हो जाए यहाँ से, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। यकीन नहीं आता तो ये प्याला मुझे दीजिए। इस प्याले का मिट्टी का ढांचा दिखने में पुराना जरूर लग रहा है, क्योंकि इस पर केमिकल से पुराना बनाने का काम किया गया है। ध्यान से सुनिए, इसमें अब भी हल्की सी तेजाब की गंध आ रही है। और ये नीचे की मुहर, नकल तो बहुत सफाई से की गई है, पर जालसाज ने एक बड़ी गलती कर दी। क्या योंगझेंगी काल का शाही कारखाना जमाने में आगे जाकर आधुनिक लेजर टाइपिंग इस्तेमाल कर सकता है? ये जालसाजी की तकनीक तो कुछ ज्यादा ही कमाल की निकली। हुआंग मालिक, आप इसका क्या जवाब देंगे? ये लियू जी, मुझे भी नहीं पता था। मैं खुद किसी से ठगा गया था। उसे भागने मत दो, पाखंडी व्यापारी। मैं भी अगली बार उससे ठगा गया था। अभी जरा सा पहले आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया, वरना आज मैं बेवकूफ़ बन जाती। मेरा नाम लियू रुओक्सुए है। आपका नाम क्या है? लिन फैन। बस एक छोटी सी मदद थी, कोई बड़ी बात नहीं। मन में इस औरत का रौब काफ़ी ज़बरदस्त है। लगता है कोई बड़ी रईस है। अच्छा ही हुआ, थोड़ी देर में जो सामान मुझे मिलेगा उसके लिए ग्राहक ढूंढना नहीं पड़ेगा। मालिक, इस ठेले वाला तो भाग गया। ये पुराना कबाड़ में ले जा रहा हूँ। ये पैसे पकड़िए और उसकी तरफ से रख लीजिए। वो मोटा सांड मुझ पर 200 रुपये खाने के बकाया छोड़ गया था। आप मुझे बस 200 रुपये दे दीजिए, हिसाब चुकता हो जाएगा। पक्का सौदा। लिन मिस्टर, आप इस लोहे के कचरे को क्यों खरीद रहे हैं? लियू जी, ये कोई लोहे का कचरा नहीं है, बल्कि करोड़ों की कीमत का एक प्राचीन खजाना है। क्या मतलब? मालिक, जरा ये इस्तेमाल करने दीजिए। ध्यान से देखिए, इसके अंदर कुछ है। छाल का रंग चेस्टनट अखरोट के छिलके जैसा। ये तो असली जुआंदे भट्टी शुआंदे फर्नेस है। हे भगवान, जीते जी मुझे असली जुआंदे भट्टी देखने को मिल गई। छोटे भाई, इस भट्टी के लिए मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। ये मुझे बेच दो। बुजुर्ग इंसान, मैं 1.2 करोड़ देती हूँ। ये जुआंदे भट्टी मुझे चाहिए। लियू रुओक्सुए को। लिन मिस्टर, 1.2 करोड़ रुपए आपके खाते में अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। ऊपर के 20 लाख रुपए शियाओची के लिए कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए हैं। इसे मेरी दोस्ती की निशानी समझिए। ठीक है, सौदा पक्का। लिन फैन, आपकी पारखी नज़र उन चंद लोगों में से है जिन्हें मैंने आज तक देखा है। अगर कभी मेरी कंपनी में आने में दिलचस्पी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क कीजिएगा। रुओक्सुए ग्रुप।
ठीक है, मौका मिलते ही ज़रूर आऊँगा। लिन मिस्टर, आप बेफिक्र रहिए, सारा खर्च जमा हो चुका है। हमने सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों का इंतज़ाम किया है। कल ही आपकी माताजी का ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फैंजी, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? देख, कोई गलत काम मत कर बैठना। पिताजी, आप बेफिक्र रहिए, ये पैसा एकदम साफ सुथरा है, मैंने अपनी काबिलियत से कमाया है। आप बस आराम से इलाज करवाइए, बाकी की बातें मुझ पर छोड़ दीजिए। मन में माता पिता का इंतजाम हो गया है, अब उस कुत्ते कुतिया की जोड़ी से हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आ गया है। लिन फैन, कल जियांग चेंगी में जेडाइट कीमती पत्थर का एक बहुत बड़ा ऑक्शन इवेंट, पब्लिक ऑक्शन होने जा रहा है। क्या मेरे साथ चलने में कोई दिलचस्पी है? मुझे तुम्हारी इन आंखों की जरूरत है। तुम सूट में सड़क छाप कपड़ों के मुकाबले काफी बेहतर दिखते हो। कपड़े तो सिर्फ बाहरी छलावा हैं। चलिए चलते हैं। वांग जी, बेफिक्र रहिए, इस बार मैंने 6 करोड़ का कैश वर्किंग कैपिटल तैयार रखा है। वो बियाओ वांग नंबर 1 पत्थर मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। मन में मैंने अपनी आंखों से तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा था। अरे धत, लगभग मुंह से सच निकलने ही वाला था। क्यों? मुझे जिंदा देखकर तुम लोगों को बहुत निराशा हुई क्या? घबरा क्यों रही हो? भले ही वो जिंदा बच गया तो क्या, अब मैं करोड़ों की संपत्ति का मालिक हूँ। वो एक मामूली गरीब भिखारी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लिन फैन, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत तेज निकली, जो उस खाई से गिरकर भी नहीं मरे। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के बाद तुम्हें तो किसी पुल के नीचे कटोरा लेकर भीख मांगनी चाहिए थी। इस तरह के हाई क्लास माहौल में क्या करने आए हो? तुम्हें पता भी है ये कैसी जगह है? ये जेडाइट ऑक्शन है। तुम जैसे नंगे भूखे तो इसके मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखने के लायक भी नहीं है। सही कहा कियांग भाई, जल्दी गार्ड्स को बुलाकर इसे बाहर फेंकवाओ, इसे देखकर ही मूड खराब हो रहा है। गार्ड्स, ओ गार्ड्स! तुम लोग काम कैसे करते हो? किसी भी ऐरे गहरे कुत्ते बिल्ली को अंदर कैसे आने दिया? जल्दी से इस भिखारी को बाहर उठाकर फेंक दो। जनाब, कृपया अपना आमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड दिखाइए, वरना आपको अभी यहाँ से जाना होगा। देखती हूँ इसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। लियू जी, आपका क्या मतलब है? एक मामूली फकीर के लिए आप हमारी कियांगमाई ज्वेलरी से दुश्मनी मोल लेंगी? कियांगमाई ज्वेलरी? कभी नाम नहीं सुना, कान खोलकर सुन लीजिए। लिन फैन कोई गरीब भिखारी नहीं है, वो हमारे रुओक्सुए ग्रुप के चीफ अप्रेजर, मुख्य पारखी हैं और मेरे सबसे खास मेहमान भी। बहुत बढ़िया, चीफ अप्रेजर हैं, है ना? ठीक है, जब ऑक्शन शुरू होगा तब देखते हैं कि ये फकीर क्या कद्दू पहचान पाता है। चलिए बाद में देखते हैं। सभी आदरणीय मेहमानों, आज के ऑक्शन का सबसे बड़ा आकर्षण एनो, एक बियाओ वांग सबसे बेहतरीन कच्चा पत्थर आधिकारिक तौर पर सामने आ गया है। लाओ कैंग ग्लास टाइप का इतना बड़ा टुकड़ा, अगर ये पूरा हरा फुली ग्रीन निकला तो इसकी कीमत कम से कम 8 करोड़ होगी। एनो, एक बियाओ वांग की शुरुआती बोली 1 करोड़ है और हर बार कम से कम 10 लाख की बढ़ोतरी होगी। नीलामी शुरू होती है। इस पत्थर पर हमारी कियांगमाई ज्वेलरी की नज़र है, कोई भी मुझसे इसे छीनने की कोशिश मत करना। कियांग भाई तो वाकई दमदार हैं। अगर ये बियाओ वांग कट गया तो हमारी कंपनी यकीनन पूरे प्रांतीय शहर में राज करेगी। झाओ जी के पास बहुत पैसा है, ये बियाओ वांग तो सिर्फ आपका ही होना चाहिए। 2.5 करोड़। लिन फैन, तुम इस पत्थर के बारे में क्या सोचते हो? इसकी बाहरी छाल त्वचा की बनावट बेहतरीन है, इस पर सोंगहुआ और माओदाई दोनों के लक्षण हैं। अगर इसे हासिल कर लिया जाए तो रुओक्सुए ग्रुप को इस साल हाई एंड जेड की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। मन में लाओ, मैं भी देखूं। पत्थरों का एक बेकार ढेर है और इसे खजाना मान बैठे हैं। झाओ कियांग, जब तुम खेलना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह कंगाल करके ही रहूंगा। क्या हुआ? क्या खोज सकते हैं? लियू जी, ये 100 सालों में एक बार मिलने वाला सबसे बेहतरीन पत्थरों का टुकड़ा है। इसके अंदर यकीनन पूरा हरा माल है। बर्तन भांडे बेचकर भी इसे हासिल करना ही होगा। कियांग भाई, आपने सुना? उस गरीब ने कहा कि इसके अंदर सबसे बेहतरीन माल है। 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़। क्या रुओक्सुए ग्रुप इतनी कम ताकत के साथ इस बड़े मौके को हड़पना चाहता है? झाओ कियांग, दूसरों को दबाने की हद मत पार करो। लियू जी, बोली बढ़ाइए। 4.5 करोड़, 5 करोड़। कियांग भाई, देखिए लिन फैन की आंखें तो जैसे बाहर ही निकल आएंगी। उसने यकीनन इसमें कोई राज देख लिया है। हमें इसे किसी भी कीमत पर उस तक नहीं पहुंचने देना है। चलिए हम इसे छीन लेते हैं। ये गरीब अब दूसरों के इशारे पर चलने वाला आदमी है। क्या पता उसने सच में कोई अच्छी चीज देख ली हो। नहीं, ये बियाओ वांग तो हर हाल में मेरा ही होना चाहिए। 6 करोड़, मैं 6 करोड़ देता हूँ।